अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। हम में से कुछ लोग, बहुत थोड़े लोग जो हैं वो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, अमीर हैं, रिच हैं, रुपये पैसे के साथ खेल रहे हैं, उनके पास खुला पैसा है, आसाइश हैं, हर चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर लोग गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुश्किलात में गुजर रही है उनकी, महंगाई हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहे, सही तरह से वो ज़िंदगी जी नहीं पा रहे, पैसे पैसे के लिए मोहताज हुए हैं। ये क्या रीजंस हैं कि थोड़े से लोग बहुत अमीर हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब हैं, गुर्बत से जी रहे हैं, फाइनेंशियली असासे नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है। आइए इस पे बात करते हैं कि क्या वजह है। वेलकम बैक। ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब हैं कि वो ज़हनी तौर पे उन्होंने फाइनेंशियल मामलात को ज़हनी तौर पे अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ। दरअसल जितनी हम ज़हनी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों के बारे में, क्लैरिटी होती है, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करती हैं। ये जहन क्या है? ये बेसिकली एक इतना बड़ा हथियार है, एक टूल है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। अगर हम अपने जहन को मुख्तलिफ सोर्सेज से नॉलेज दे दें, क्लैरिटी दे दें, इंफॉर्मेशन दे दें, अंडरस्टैंडिंग दे दें और उससे उससे हम काम लेने में कामयाब हो जाएं, तो ये जहन बहुत ज़्यादा दौलत प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम इस जहन से काम ना लें और फिज़िकली काम, अपनी बॉडी से काम लेते रहें, या हम जो भी एक सोच है हमारे किसी तरह जहन में आई हुई है उसको लेके चलते रहें ज़िंदगी भर, तो हम बहुत कंप्रोमाइजिंग ज़िंदगी जिएंगे। यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है उन लोगों का कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन रखते हैं और उसके मुकाबले में उन लोगों का कि जो फाइनेंशियली एजुकेशन रखते ही नहीं हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि किस तरह से अपने आप को असासे बना के अमीर किया जा सकता है, अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करके, यानी ऐसे प्रोफेशंस के अंदर जाके, या काम को उस अंदाज से करके कि लोगों को एक्सेप्ट हो जाए, कबूल हो जाए, लोग पसंद करना शुरू हो जाए, और वो ना सिर्फ पसंद करें बल्कि उसके लिए वो पैसा देना शुरू कर दें। उस लेवल पे ले जाके उनको समझ नहीं होती कि वो कैसे काम करें और कैसे वो बहुत ज़्यादा तरक्की करें और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने लिए माली मामलात के अंदर आसूदगी पैदा करें। अच्छा, ये जहन की जो अंडरस्टैंडिंग है, इस प्रोसेस को हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जहन बुनियादी तौर पे कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं, अगर हम उसको रिवीजन करते रहें, यानी बार बार सुनते रहें, हम जो आपको वीडियोस बार बार देते रहते हैं, उसके बुनियादी, उसके पीछे मुहर्रक भी यही है कि जब बार बार आप इंफॉर्मेशन को कंसीव करेंगे, सुनेंगे डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट लॉजिक के साथ, बार बार अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो इन्फॉर्मेशन आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप, जब इंफॉर्मेशन आपके लिए बैठना शुरू होगी जहन में और आपकी जहन में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, तो आप उस मुताबिक एक्शन लेना शुरू कर देंगे। और अगर आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, आप मुख्तलिफ हो जाएंगे। लेकिन बशर्ते कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन से अवॉइड करें कि जो इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन है, यानी इसके अगेंस्ट क्या इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर लोग अपने आप को असूदा दिखा रहे हैं और आप उनसे जेलस हो रहे हैं। लोग ये आज सोशल मीडिया पे ये हो रहा है कि वो दिखा ये रहे हैं कि जैसे ये अफवाज पाकिस्तान या जो पुलिस का अदारा या चंद अदारे बहुत ताकतवर हैं और लोग बहुत कमज़ोर हैं, ये दिखाया जा रहा है। और लोग भी बड़ी मासूमाना तरीके से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे वो मकबूजा कश्मीर है। और ये इससे क्या होता है कि दरअसल हम अपनी सलाहियतों को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। पाकिस्तान जो मुल्क है वो अवाम का मुल्क है और अवाम, इसके असल ताकत अवाम है। लेकिन अवाम अगर मजलूमियत का रोना रोते रहेंगे तो ये जालिम और ताकतवर होता रहेगा। लेकिन जालिम को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ताकतवर बनाएं, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे, ताकतवर कैसे होना है? हमने कोई असलहा नहीं लेना, आपने नॉलेज लेना है। नॉलेज क्या करता है? नॉलेज बेसिकली एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान जो है वो मसाइल के हल तलाश कर लेता है। वो इन ये जो ताकतें बाहर हैं, आप अगर आप गौर करें तो ये जो ताकतें हैं, ये पुलिस के जो उन्होंने बंदा मार दिया लाहौर में, ये सिख हैं, मेंटली दे आर सिक, ये बीमार लोग हैं। ये सिर्फ यही समझते हैं कि दबाना जानते हैं, क्योंकि ये जानवर सी खसलत है इनके अंदर। जानवर भी दबाता है, इंसान है जो आर्गूमेंट के साथ अगले को फतह करता है। इनके यहाँ वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि इनकी, इसलिए तो हमने देखा ना कि ये बहुत ही गुर्बत में जीते हैं, यानी ये या तो हराम खाएंगे, अदरवाइज इनके पास कुछ नहीं होता। और ये मरने के बाद कहाँ जाते हैं कुछ नज़र भी नहीं आते। जब ये जीते हुए तो बहुत लोगों को धौंस धांधली
बूटों के नीचे दबाते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? आपने देखा होगा, कुछ पता नहीं लगता इनका, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होता। उसकी वजह है कि जुल्म किए होते हैं। मेंटली जब हम अपने आप को स्ट्रांग करते हैं ना, तो हम कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, बार बार रिवीजन में जाते हैं। हर रिवीजन में जाने के बाद 15% मोर चांसेस होते हैं कि हमारे जहन में चीज़ बैठ जाएगी। और अगर वो हमारे 15% हर दफ़ा हम करें तो वो बैठ जाए, तो उससे क्या होता है कि हमारे जहन की जो क्लैरिटी है वो आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो जहन की क्लैरिटी है ना, बेसिकली ये बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ी हिकमत है। आप समझ लीजिए कि इंसान को समझ लग जाती है कि चीज़ें असल में कहाँ से कैसे बदलती हैं। ठीक है ना? जैसे जब चीज़ें आप ये समझना शुरू हो जाएंगे चीज़ें इस तरह से बदलती हैं, तो फिर आपने उस चीज़ के ऊपर और एम्फेसाइज बढ़ाना है, उस चीज़ को और बेहतर करना है, उस चीज़ के बारे में और परसू करना है आपने। तो आपको समझ आएगा कि आप बाकियों से कितने अलग और मुख्तलिफ हो गए हैं। जो लोग ये सरकारी नौकरी या इस तरह के कामों में रहते हैं, प्राइवेट नौकरी या इसमें बिजनेस में नहीं आते, वो दरअसल उनकी जहन की बहुत कमज़ोरी होती है। वो ये समझते हैं कि अगर वो ये नौकरी नहीं करेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो ये समझते ही नहीं है कि ये छोटी सी अपॉर्चुनिटी हमने पकड़ी हुई है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया में मौजूद है, और वो हमारे सामने वो चीख चीख के अपॉर्चुनिटी में पुकार रही है कि यार हमें हासिल कर ले। यानी आप फर्ज करें ना कि अगर आपने लोगों की ज़िंदगी को आसूदा करना है किसी भी काम के अंदर, तो वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग मर रहे हैं, लोगों के लिए आटा नहीं है इस मुल्क के अंदर, लोगों के लिए कैसे कैसे अजाब है। ये सारे अजाब आप किस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लोगों के लिए आसानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट वो आपको बहुत पैसा देना शुरू कर देंगे। तो ये कौन सोचेगा, कैसे सोचेगा? ये हमारा जहन सोचेगा। और ये जहन कैसे सोचेगा? जबकि हमारा जहन को हम ट्रेन करेंगे। देखिए, जहन भी ना, एक मैंने बताया ना कि एक हथियार है, एक आला है, एक इक्विपमेंट है, एक गैजेट है, आप समझ लीजिए। जब हम इसको इक्विप्ड करते हैं, इक्विप्ड कैसे हम किसको करते हैं? विद गुड नॉलेज, हम किताबें पढ़ते हैं, अच्छी वीडियोस देखते हैं, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, फिर जो इसके हमारे जहन में सवाल आते हैं उनके सवालों के जवाब हासिल करते हैं, तो हमारा जहन ट्रेंड हो जाता है। देखिए, जो जहन ट्रेंड हो जाता है जब इंसान का, तो वो उससे बहुत बड़े काम कर सकता है। और जो लोग फाइनेंशियली बहुत अमीर हैं, आपने देखा होगा कि वो अपने जहन को सही डायरेक्शन में बड़ा पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा आउटकम निकालते हैं। यानी वो भी इंसान है, 24 घंटे उनके पास हैं, उनके पास भी वही इन्वायरमेंट है, हर चीज़ वही है, लेकिन वो सही सोचते सही हैं, उनके आंसर सही तलाश करते हैं, और वो उनका जहन जो है वो जहन को लगाए रखते हैं हर वक्त कि किधर अपॉर्चुनिटी है, उसको अपॉर्चुनिटी को कैसे निकाले। ठीक है ना? जहन को मैंने बताया ना कि जहन से हमने काम लेना होता है। जब हम जहन से ये सवाल पूछते रहे कि क्या अपॉर्चुनिटी है, या हम ये पूछते रहे कि जो आज का दिन है उसको मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकता हूँ, या मैं ये जो मसला है इसका हल क्या है, या ये जो मेरी बदहाली है, या फाइनेंशियली मैं पुअर हूँ, ये इसका हल क्या है, या जो मेरे पास अगर असासे नहीं है तो असासे किस तरह बनेंगे, पैसिव इनकम ताकि बन सके, ताकि वो पैसिव इनकम आए, मेरी टेंशन जो खुद काम करने की है वो ख़त्म हो जाए, मिनिमम हो जाए, या मैं करूं या ना करूं लेकिन मेरे असासे मुझे पे करते रहें, या मेरा सिस्टम चलता रहे। ये सवाल हैं जो हम आपसे पूछते हैं, और ये सवाल के जवाब वही जहन दे सकता है जो ट्रेंड हो, जो कि चीज़ों को समझता हो कि ये कैसे मुमकिन है, तो वो इसके जवाब दे सकता है। और जिसने इस जहन को ट्रेन कर लिया, सही सवाल पूछ के उसके आंसर तलाश कर ली, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर है, इसके अंदर कैपेसिटी बहुत है। फिर हमारा एक तो ये लॉजिकल जहन है, फिर हमारा सब कॉन्शियस है। अगर हम इंफॉर्मेशन को बार बार बताते रहते हैं, कंसीव करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो वो फिर सब कॉन्शियस में चला जाता है। सब कॉन्शियस में चला जाए तो वो हम सो भी जाते हैं, तो जहन हमारा काम करता रहता है, और वो जहन हमारा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव आंसर्स, पॉजिटिव सोल्यूशंस लेके आता है, और हमारी दुनिया मुख्तलिफ होती जाती है। और लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, एक बंदा जो है वो कैसे तरक्की कर गया, जो कि वो हमारे दरमियान ही था। लेकिन ये सारा इस तरह होगा कि अगर हम अपने जहन के लेवल पे इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए, हम जहन के आका बन जाएं, ना हो क्या रहा है कि जहन हमारा आका बना हुआ है, वो हमें ऑर्डर कर रहा है, वो हमें ही समझा रहा है। उल्टा होना ये चाहिए कि हम उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। जैसे हम अपने एम्प्लॉय को लगाते हैं, एम्प्लॉय हमें नहीं बताता कि भाई ये करना चाहिए, आज दुकान बंद करते हैं, आज बिजनेस बंद करते हैं। एम्प्लॉय की हम नहीं सुनते, उसे कहते हैं भाई तुम्हें हमने भाड़ा देना, पैसे देने हैं, तुम्हें खर्चा देना, तुम्हें तनख्वाह देनी है, तुम्हें ये काम बताया गया है, ये करके आओ काम, ये चीज़ों को इस तरह करो, ये चीज़ ये करनी है, ये करना है, यहाँ से ये चीज़ लानी है, यहाँ ये चीज़ बेचनी है, ये डिस्प्ले इस तरह से करना है,
ये कस्टमर आएंगे तो उनको ये बात करनी है, ये सारा हम उसको बताते हैं, उसको पे करते हैं हम। इसी तरह हमारा जहन जो है ये हमारा मुलाजम तरह है। अगर या हम इसके मुलाजम होते हैं तो ये हमें क्या करता है, जब हम इसके मुलाजम होते हैं तो ये हमें ऑर्डर देता है कि जी मुझे भूख लग रही है, कि जी मुझे ये खाने को दिल कर रहा है, जी मुझे काम करने को दिल नहीं कर रहा, जी आज रेस्ट करते हैं, आज क्या हुआ कि हम नौकर हो गए और जहन हमारा अब मालिक हो गया और ये ऑर्डर कर रहा है और हम उसको सुन रहे हैं और हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। जी मुश्किल बहुत है, काम करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्या ज़रूरत है, कल देखते हैं। अब ये क्या, जहन हमारा मालिक हो गया। हम अगर हम जहन के मालिक होंगे तो हम उसको काम देंगे कि जो हम चाहते हैं वो काम करना, जो कि रिक्वायरमेंट है। तो ये जो आम जो इंसान है वो बेसिकली अपने जहन के लेवल पे कोई इतना काम नहीं करता, किताबें नहीं पढ़ते, सॉल्यूशंस नहीं निकालते, ये नहीं देखते कि दुनिया में जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की उन्होंने कैसे हासिल की, कैसे वो अगर कायदे आज़म की ज़िंदगी पढ़े तो उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों से लड़े, गांधी ने क्या किया, कैसे लड़े गांधी अंग्रेज़ों से, अगर वो उन्होंने आज़ादी हासिल की तो इनसे हम आज़ादी हासिल करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम अपने जहन के लेवल पे वो सही सवाल पूछ सके। अवाम अगर अवेयर हो जाए, अवाम अगर जहन पे काबू पा के जहन को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो बड़ी बड़ी तहरीकें शुरू हो सकती हैं। और ये जो चंद ताकतें हैं, ये जो नाम नहाद जो ताकतें हैं, इनके ऊपर गलबा पाया जा सकता है, इनको अपनी डोमेन में रखा जा सकता है। लेकिन अगर अवाम बाशऊर होंगे, अगर अवाम जहन का इस्तेमाल करेंगे, अगर बेचारे अवाम ऐसे रहेंगे तो ये नहले दहले अवाम पे हुक्मरानी करते रहेंगे। उन अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए और इनके यहाँ फंस गए इसलिए कि वो एक कायदे आज़म लीडर था, उसने हमें उनके खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा कर लिया। आज ज़रूरत है कि हमारे यहाँ से लीडरशिप इवॉल्व हो ताकि हम इन ऐसी ताकतों का मुकाबला कर सकें कि जो लोगों को दरअसल अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं ले जा रहे बल्कि उनको मसाइल में धकेल रहे हैं। तो फाइनेंशियली जो वेल ऑफ होना है, फाइनेंशियली जो आपने मजबूत होना है, कामयाब होना है, तरक्की करनी है, रुपया पैसा हासिल करना है, उसमें आपके दिमाग का बहुत बड़ा रोल है। अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कीजिए, अपने दिमाग को कहाँ से काम लेना सीखिए, उसको ऑर्डर कीजिए, उससे एक्सपेक्ट कीजिए, उसको नए नए हुक्म दीजिए ताकि वो आपके लिए उनके जवाब तलाश करे, सो दैट कि आप ज़िंदगी में फाइनेंशियली आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।